और उनका साथ देते हुए भास्कर कुते और गेंदबाजी के लिए आएंगे गेंदबाज यदीश कुते। तो देखना है आज इस प्रतियोगिता में डू एंड डाई, करो या मरो, अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि इस मैच में अगर 2 अंक प्राप्त करना है तो यहाँ पर इस मैच को जीतना होगा। उसी तरह से गनिमी कावा करना होगा, जिस तरह से महाभारत में अभिमन्यु को चक्रों में फांस लिया था उसी तरह से यहाँ पर बल्लेबाजों को चक्रों में फांसना होगा। गेंदबाजी करने वाली टीम गांव देवी कुहिरे। तो फिर से एक बार लेट्स प्ले, मैच इज ऑन। गेंद को टहलते हुए यहां पर मैच को चालू करना होगा। तो दोस्तों मैं अक्सर कहता हूं भगवान ने किसी को क्या से क्या बना दिया, किसी को कवि तो किसी को कातिल बना दिया। 2 फूलों का वजन न उठा सकी मुमताज और शाहजहां ने उसके लिए ताजमहल बना दिया। तो मैच इज ऑन। स्ट्राइक पे बल्लेबाज मितेश मात्रे और गेंदबाजी मार्ग पर यदीश कुते। पहला पावर प्ले का षटक, पहली गेंद डालने के लिए तैयार सज्ज होते हुए। पहली गेंद ऑन द राइज खेलना चाहते थे नटराज स्टाइल में, पर गेंद को सीधा शॉर्ट पॉइंट की रिजर्व में ढकेल दिया था। खिलाड़ी तैनात थे, कोई रन की गुंजाइश नहीं। पहली गेंद यहां पर डॉट कराने में कामयाब होते हुए गांव देवी कोहरे की जानिब से गेंदबाज यदीश कुते। तो यहां पर इसी तरह से अगर गेंदबाजी करेंगे यकीनन स्लॉग ओवर में, पावर प्ले के ओवर में, तो इसी तरह से यहां पर रोकने में कामयाब होंगे गेंदबाज यदीश कुते। पर इस बार देखिए ओवर पिच किस्म की गेंद सीधे बल्ले से खेलने का प्रयास, फिर से एक बार वही चित्र, वही नजारा और वही कामयाबी यहां पर हासिल करते हुए गेंदबाज यदीश कुते, मैन फ्रॉम गांव देवी कोहरे की जानिब से गेंदबाजी करते हुए पहला पावर प्ले का षटक जारी। 5 ओवर का होने वाला मुकाबला, क्रिकेट का घमासान युद्ध, इस क्रिकेट की पंडरी पर, इस क्रिकेट की कुरुक्षेत्र पर। फिर से एक बार यदीश कुते गेंदबाजी करेंगे मितेश मात्रे के लिए। मितेश जैसे बल्लेबाज को शांत रखने में कामयाब होते हुए इस बार देखना है अंपायर का। और यहां पर देखिए बचपन की पैंट जवानी में फिट नहीं होती, बचपन की पैंट जवानी में फिट नहीं होती, हर एक गेंद के ऊपर फ्री हिट नहीं होती। तो यहां पर नो गेंद जरूर डाली है गेंदबाज यदीश कुते। तो अगली गेंद फ्री हिट। तो यहां पर लाइफ लाइन का, संजीवनी का फायदा उठाना होगा बल्लेबाज नितेश मात्रे को। और फ्री हिट की गेंद के ऊपर पहाड़, गेंद डीप एक्स्ट्रा कवर, भाग मिल्खा भाग, पीटी उषा की तरह दौड़ लगाते पर गेंद ने चकमा दिया, गेंद बाउंड्री लाइन के पार, पीपीएल चौकार। हमारे डीजे ऑपरेटर ने निखिल डेकोरेटर्स के जो साउंड सिस्टम है हमें बतलाते हुए नशीबाचा वड़ा पाव, और वड़ा पाव बना दिया बल्लेबाज नितेश मात्रे ने। पावर प्ले फ्री हिट की गेंद थी, उसके ऊपर फायदा उठाया और 4 रनों के साथ आगाज किया है। और फिर से एक बार गेंद मिड विकेट की दिशा में, गेंद के नीचे खिलाड़ी जब तक फील्ड करते हैं तब तक दोनों बल्लेबाजों ने आंखों ही आंखों में इशारा करते हुए 1 रन आसानी से मुकम्मल किया। इस 1 रन की सहायता से स्कोर में इजाफा, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 रन स्कोर बोर्ड पर। जबकि पहला और पावर प्ले का जारी, गेंदबाजी मार्ग पर गेंदबाज यदीश कुते, जिन्होंने बैक टू बैक 2 गेंदें जरूर बिंदी डाली थी पर उसका संयम थोड़ा सा खोए थे और नो गेंद डाली थी, उसके ऊपर प्रहार किया था बल्लेबाज। पर इस बार देखिए सफल होकर खेलना चाहते थे, ऑफ स्टंप के काफी बाहर निकल गए थे, रूम बनाकर खेलना चाहते थे, उस दबाव को, उस प्रेशर को रिलीज किया था क्षपन अंपायर ने। सही डिसीजन, डॉट की जाती हुई स्कोर रुका हुआ मात्र हमारे गुणे लेखक दीपेश जी कुते सर में बतलाते हुए 6 रन स्कोर बोर्ड पर। पहला और पावर प्ले का जारी है। पावर प्ले की ओर में यहां पर रनों की बौछार करनी थी, पर सराहना करनी होगी गेंदबाज यदीश कुते की, जिन्होंने लाजवाब कंजूसी गेंदबाजी की। लोमड़ी के दिमाग का गेंदबाज मैं तो कहूंगा, जिन्होंने बल्लेबाज के पूरे मन को जान लिया किस तरह की गेंदबाजी की जाए और उसी दिशा में निगेटिव गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाज को रोक कर रखते हुए। इस बार गेंद को स्लॉट में जरूर डाला था, गेंद 2 खिलाड़ियों के बीच में से अच्छा फील्ड वहां पर प्रयास करते हुए। दोस्तों अक्सर कहा जाता है कि यहां पर अच्छी फील्डिंग जब करते हैं तो यहां पर फायदा होता है बल्ले क्षेत्र रक्षण करने वाली टीम का। तो इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है महेंद्र सिंह धोनी, जर्सी नंबर 7, माही, साक्षी भाभी, इनका हीरो महेंद्र सिंह धोनी, जर्सी नंबर 7 स्कोर बोर्ड पर आता हुआ 1 ओवर की समाप्ति के बाद। इस ओवर के प्रायोजक थे पीपीएल
पंचक्रोशी प्रीमियर लीग 2022 की शुरुआत। तो यहाँ पर एक ओवर की समाप्ति के बाद जरूर 7 रन बना लिए बल्लेबाजी करने वाली टीम प्रभो पैंथर्स की जानिब से। तो यहाँ पर अपने हाथों को खोलना होगा, अपनी डूबती नैया को किनारे पर लाना है। तो दूसरे पावर प्ले के षटक में यहाँ पर अपने इरादे स्पष्ट करने होंगे बल्लेबाजी करने वाली टीम प्रभो पैंथर्स की जानिब से। तो गेंदबाजी के लिए आते हुए गांव देवी कुवेरी की जानिब से निजी पहला, टीम की ओर से दूसरा मैटेंडरी पावर प्ले के लिए गेंदबाजी के लिए आते हुए स्वराज वालंज। तो स्वराज दोस्तों, मैं चौथी में था तब हमारे लोकमान्य तिलक साहब का एक डायलॉग था, स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध हक्क है आणि तो मी मिळवणारच। वही नाम यहाँ पर प्राप्त किया है स्वराज्य ने। तो देखना है स्वराज्य क्या इस नाम की तरह यहाँ पर प्राप्त करने में कामयाब होते, पर यहाँ पर स्वराज्य प्राप्त नहीं करना है, यहाँ पर विकेट प्राप्त करना है, बल्लेबाज को रोकना है, जकड़ कर रखना है। तो फिर से एक बार गेंदबाजी मार्ग पर स्वराज वालंज सामना करेंगे बल्लेबाज भास्कर कोते। और इस बार देखिए, आओ देखा ना था, गेंद को ढकेल दिया मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर, पीपीएल चौकार। डीजे ऑपरेटर भी हमें खुश करते हुए, इंटरटेनमेंट करते हुए, क्योंकि उसी तरह से स्ट्रोक लगाया बल्लेबाज भास्कर कुते ने, क्योंकि यही बल्लेबाजी का नजराना पेश करना होगा। अभी अभी चौवा लगाया है, छक्का लगाना बाकी है, आगाज तो अपने देखा है, अंजाम अभी तो बाकी है। तो पहली गेंद पर दुविधा में डाल दिया गेंदबाज स्वराज वालंज के ऊपर प्रहार किया है, चौवे की सहायता से स्कोर जा पहुंचा है 11 रन स्कोर बोर्ड पर। फिर से एक बार आड़े बल्ले से खेल दिया सीली मिडॉन की दिशा में, गेंद के नीचे खिलाड़ी थोड़े से फील्ड करते हुए, तब तक 1 रन आसानी से मुकम्मल, चीते की दौड़ लगाते हुए 1 रन आसानी से मुकम्मल करते हुए स्कोर जा पहुंचा है 12 रन। दोस्तों 12 अंक कुंडलिक सर अपने बाद में याद दिलाया था, 12 अंक इसी के लिए कहा जाता है। इंग्लैंड के गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड के ऊपर 6 गेंदों पे 6 छक्के लगाने का इतिहास बनाया था युवराज सिंह, और इंग्लैंड की रानी से शादी कर इंग्लैंड के दामाद बन गए थे। ये दबदबा था हमारे युवराज सिंह का, तो उनका जर्सी नंबर 12 स्कोर बोर्ड पर आता हुआ। और ये देखिए युवराज सिंह स्टाइल में खेल दिया है, मिड विकेट और बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में, मस्तक पे दस्तक। गर्लफ्रेंड ने दिया हुआ तोहफा कबूल किया बल्लेबाज भास्कर कुते ने, सॉरी नितेश मात्रे ने, और इस छक्के की सहायता से स्कोर जा पहुंचा है 18 रन। विराट कोहली अनुष्का भाभी का हीरो, जर्सी नंबर 18। फिर से एक बार विराट कोहली स्टाइल में खेल दिया है, पर अच्छी फील्डिंग वहां पर दोस्तों, अच्छा एफर्ट, अपने टीम के लिए 3 रन बचा लिए, सेव कर लिए। इस खिलाड़ी के लिए दोस्तों तालियां बजाए जिन्होंने जॉन्टी रोड्स की तरह छलांग लगाई और 3 रन बचाते हुए स्कोर जा पहुंचा है 19 रन बिना कोई विकेट खोए। दूसरा मैटेंडरी पावर प्ले का षटक जारी, गेंदबाजी मार्ग पर स्वराज वालंज के ऊपर प्रहार करते हुए बल्लेबाज नितेश मात्रे, अभी स्ट्राइक पे भास्कर कुते, जिन्होंने इनिंग का पहला चौवा जरूर जड़ा था, वही खिलाड़ी। और इस बार के दवा में ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम, एलिवेशन देखिए दोस्तों, मिस स्ट्रोक, और यहां पर पहली विकेट का पतन, बल्लेबाज भास्कर कुते बैक टू द पैविलियन। उसी तरह से दूध मांगेंगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे, ऐसे हमारे सम्माननीय गिरीश साहब यहाँ पर तशरीफ ला चुके हैं, उनका भी मैं इस पीपीएल टूर्नामेंट के द्वारा सहर्ष स्वागत करता हूं। हमारे सुदर्शन में जिन्होंने हमें काफी सपोर्ट किया, ऐसे गिरीश साहब यहाँ पर तशरीफ ला चुके हैं, उनका भी सहर्ष स्वागत। दोस्तों अक्सर कहा जाता है हर इंसान दिल का बुरा नहीं होता, हर इंसान बेवफा नहीं होता, बुझ जाता है दीपक अक्सर तेल की कमी से, हर बार कसूर हवा का नहीं होता। तो कहने का तात्पर्य दोस्तों ये, जब गेंदबाज गेंदबाजी कर रहा है तो फील्डरों को साथ देना अनिवार्य होता है। और ये देखिए घुटना टेक तमाशा देख, गेंद हवा में, गेंद के नीचे खिलाड़ी,
ओहो, नसीब गांडू तो क्या करेगा पांडू, हाथ में से छूट गया चेंडू और यहाँ पर क्या छोड़ दिया और अपने आप को पांव पे कुराड़ी मार ली। इस दो रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21 रन। 14 फरवरी वैलेंटाइन डे और हर एक बॉयफ्रेंड को मिलने वाला 21 स्कोर जा पहुंचा है स्कोर बोर्ड पर। हमारे गुण लेखक दीपेश जी कुतिया में बतलाते हुए 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 21 रन। पहले ओवर में 7 रन खर्च किए थे, दूसरे ओवर में अच्छा समाचार लिया और 14 रन खर्च किए गेंदबाज स्वराज वालंज ने। तो दूर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 21 रन। तब तक सुनते हैं थोड़ा सा सुमधुर संगीत डीजे। के बाद स्कोर जा पहुंचा है 1 विकेट के नुकसान पर 21 रन। तीसरा ओवर लेकर आते हुए गेंदबाज यदीश कुथे निजी दूसरा, टीम की ओर से तीसरा ओवर लेकर आते हुए स्ट्राइक पे बल्लेबाज अमित पांडरे, खुद टीम का कैप्टन। आज जिम्मेदारी कैप्टन चला सीना तान, तो देखना अभी पूरी जिम्मेदारी अमित पांडरे के ऊपर रहेगी। क्या इस गेंदबाज के ऊपर प्रहार करने में कामयाब होंगे और एक संयमी पारी खेलते हुए अपने डूबती नैया को किनारे पर लाएंगे बल्लेबाज अमित पांडरे। तो गेंदबाजी मार्ग पर यदीश कुते और ये देखिए बड़ा स्ट्रोक, गेंद मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर, सजाए काला पानी 6 रनों के लिए। देवा देवा और यकीनन यहाँ पर संयमी पारी तारण संकट मोचन जिसे कहा जाता है उसी तरह से छक्का लगाया बल्लेबाज अमित पांडरे ने, प्रहार करने में कामयाब। फिर से एक बार बैक टू बैक गेंद हवा में, क्या होगा वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। बैक टू बैक षटकार, डीजे को मौका। इस प्रतियोगिता में छक्कों के हैट्रिक लगाने में कामयाब होंगे बल्लेबाज अमित पांडरे। तो दोस्तों मैं अक्सर कहता हूं आलड़ मैदान अभी खाली पड़ा है, आलड़ मैदान अभी खाली पड़ा है, दम है तो विकेट गिरा के दिखा। तेरे सामने प्रभु पैंथर्स का अमित पांडरे खड़ा है, तो देखना अमित पांडरे के छक्कों के हैट्रिक लगाएंगे। पर इस बार सफल होकर खेलना चाहते थे, ऑफ स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद उसे देखा परखा और उस अपील को नकारते हुए दक्ष पंच अंपायर विनायक सर यहां पर हमें बतलाते हुए कि डॉट गेंद जाती हुई पर छक्कों के हैट्रिक लगाने से वंचित किया है गेंदबाज यदीश कुते ने। तो दोस्तों अक्सर कहा जाता है बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़ों की चोट तब तक कोई पत्थर भगवान नहीं होता। तो यहाँ पर भगवान बनना है तो संघर्ष करना होगा। और ये देखिए गेंद इस स्लॉट में उसे खेल दिया डीप लॉन्ग ऑफ के रीजन में। वहां पर खिलाड़ी जब तक फील्ड करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन आसानी से मुकम्मल किया। इस 1 रन की सहायता से स्कोर जा पहुंचा है 34 रन स्कोर बोर्ड पर 1 विकेट के नुकसान पर। जबकि संकट मोचन बल्लेबाज अमित पांडरे ने अपने 2 छक्के लगाकर अपनी टीम को जरा योगदान दिया है, बड़ा स्ट्रोक लगाया था। तो स्कोर जा पहुंचा है 34 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर प्रगति पर। अभी स्ट्राइक पे बल्लेबाज सामना करेंगे बल्लेबाज नितेश म्हात्रे। 4 गेंदें हो चुकी है, अभी भी 2 गेंदें आना बाकी। थोड़ा सा क्या किस तरह की स्ट्रैटेजी यहाँ पर कान मंत्र, थोड़ा सा कान में। स्कोर जा पहुंचा है 34 रन 34 रन स्कोर बोर्ड पर। 4 गेंदें हो चुकी है 34 रन स्कोर बोर्ड पर। तो यहां पर मैं तो कहूंगा दानवीर कर्ण बन गए गेंदबाज यतीश कुते, जिन्होंने 2 छक्के जरूर खाए यानी दिए, जिसे दानवीर कहा जाता है। तो फिर से एक बार क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, आज इस बल्लेबाजों को शांत रखना होगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। गेंदबाज यतीश कुते अपनी ओर की 5वीं गेंद सामना करेंगे बल्लेबाज नितेश म्हात्रे। और इस बार सफल होकर आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे, गेंद का बल्ले का कोई संपर्क नहीं। यहां पर लीग 22 के रूप में 1 रन जरूर
बल्ले से आता हुआ विनायक सर का इशारा, इस एक रन की सहायता से स्कोर जा पहुंचा है 35 रन स्कोर बोर्ड पर। तीसरा ओवर प्रगति पर, तीसरी ओवर की अभी भी आखिरी एक गेंद आना बाकी। क्या रणनीति रहेगी, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, क्या इस गेंद के ऊपर कमबैक करेंगे गेंदबाज यदीश कुते? काफी महंगे हासिल हुए। पहले ओवर में जरूर उन्होंने लाजवाब गेंदबाजी की थी, पावर प्ले के षटक में मात्र 7 रन खर्च किए थे, पर इस 5 गेंदों में जरूर 14 रन खर्च किए और पूरा समाचार लिया अमित पांड्रे ने। और ये देखिए अमित पांड्रे ऑन द फायर, आतामाजी सटकली। ठीक है, ऐसा लग रहा है अमित के पास, देख रही है अमित को आमदार बना जैसा लग रहा है। यकीनन आमदार नहीं तो सीना तान कप्तान जरूर अपने डूबती नैया को अपनी संयमी पारी करते हुए संकट मोचन बने। आखिरी गेंद पर छक्का लगाया, यदीश कुते के ऊपर प्रहार किया। इस ओवर में यदीश कुते ने मात्र 20 रन खर्च किए, 3 करारे स्ट्रोक लगाए बल्लेबाज अमित पांड्रे ने। तो स्कोर जा पहुंचा 41 रन 3 ओवर की समाप्ति के बाद, 1 विकेट के नुकसान पर। बड़ी दुविधा में डाल दिया है दोस्तों गेंदबाज के ऊपर प्रहार किया अमित पांड्रे ने। तो दोस्तों अक्सर कहा जाता है सड़क कितनी भी साफ हो धूल तो हुई जाती है, सड़क कितनी भी साफ हो धूल तो हुई जाती है, और गेंदबाज कितना भी अच्छा हो भूल तो हुई जाती है। और वही भूल हुई थी, यदीश कुते के ऊपर प्रहार किया बल्लेबाज अमित पांड्रे ने। स्कोर जा पहुंचा 3 ओवर की समाप्ति के बाद 41 रन। चौथा ओवर लेकर आते हुए गेंदबाज निखिल तरे। तो देखना है निखिल के ऊपर पूरी जिम्मेदारी, जो गलती की यदीश कुते ने क्या उसे संयमी पारी करते हुए उस गेंदबाजी के पूरे तेवर, पूरे जोहर बदलने में कामयाब होंगे गेंदबाज निखिल तरे। जबकि स्ट्राइक पे बल्लेबाज सलामी वीर बल्लेबाज नीतेश म्हात्रे एक छक्का और एक चौके की सहायता से खेलते हुए अपने साथी बल्लेबाज अमित पांड्रे को साथी साझेदारी बनाते हुए। तो निखिल तरे अपने ओर की पहली गेंद। फिर से एक बार गर्लफ्रेंड ने दिया हुआ तोहफा, जहां पना तू सिगरेट हो, गुल फुल टॉस किस्म की गेंद थी, उसका फायदा ना उठा सके। और तो यहाँ पर पहली गेंद पर ब्रेक थ्रू दिलाया गेंदबाज निखिल तरे ने। जो विकेट की तलाश थी उसी मछली को जाल में फांस लिया और बल्लेबाज नीतेश म्हात्रे को वापसी का रास्ता दिखला नए बल्लेबाज जतिन घासे। तो जतिन घासे भी एक अष्टपहलू कामगिरी खेलने वाले खिलाड़ी है। आज उनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी के साथ यहाँ पर बल्लेबाजी करनी होगी। स्ट्राइक पे अमित पांड्रे जिन्होंने 3 करारे स्ट्रोक लगाए थे, वही कप्तान आज ही इस मैदान पर अपनी डूबती नैया को किनारे पर लाते हुए क्या निखिल तरे के ऊपर प्रहार करने में कामयाब होंगे? स्कोर रुका हुआ 2 विकेटों के नुकसान पर 41 रन। और इस बार देखिए नसीब बलवंत मैं तो कहूंगा। थर्ड मैन रीजन में खेलने का प्रयास था, विकेट कीपर थोड़े से फंबल हो गए, छलांग लगाकर कैच लेने का प्रयास था, पर बोलते हैं ना दोस्तों जैसा नसीब बलवंत उसका कोई कुछ नहीं कर सकता, उसी तरह से आज अमित पांड्रे का लक है, आज लक फैक्टर। देखना है क्या उनका लक फैक्टर उन्हें साथ देने में कामयाब होगा। इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 42 रन स्कोर बोर्ड पर, 2 विकेटों के नुकसान पर, चौथा ओवर प्रगति पर। तो फिर से एक बार निखिल तरे लाजवाब गेंदबाजी, पहली जो गेंदबाजी की थी यदीश कुते ने, उसका पूरा समाचार अपने गेंदबाजी के ऊपर करते हुए, पूरी जिम्मेदारी के साथ कंजूसी गेंदबाजी करते हुए, जकड़ कर रखते हुए। पर स्ट्राइक पे बल्लेबाज जतिन घासे।
इस बार जतीन घासे को फंबल करने का प्रयास पर अंपायर थोड़े से नाराज होते हुए आईसीसी लॉ नंबर 22 जाना था वाशी पहुंच गए काशी। अतिरिक्त रन की सहायता से स्कोर में इजाफा, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 43 रन। सफल होकर खेलना चाहते थे पर गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर। आईसीसी लॉ नंबर 22 का पनिशमेंट देते हुए दक्ष पंच अंपायर विनायक सर उसका फायदा हुआ बल्लेबाजी करने वाली टीम प्रभो पैंथर्स टीम को। स्कोर जा पहुंचा 43 रन स्कोर बोर्ड पर 2 विकेटों के नुकसान पर। फिर से एक बार विनायक सर हमारे यहां पर ऑफिशियली दिखाई देते हुए और इस बार निखिल के ऊपर प्रहार किया है। गेंद हवा में, ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम और गेंद सीधा सीमा पार। बाबा रामदेव पतंजलि षटकार। घासे ने अपने आगाज करते हुए छक्का लगाकर अपना अकाउंट ओपन किया, टीम का स्कोर खड़ा किया है 49 रन 49 लॉस ऑफ 2 विकेट। नाउ 4th ओवर प्रोग्रेस, चौथा ओवर जारी है। अभी भी निखिल तरे के ऊपर प्रहार करने में कामयाब होते हुए बल्लेबाज जतीन घासे। क्रिकेट में कहा जाता है दोस्तों, पकड़ोगे कैच तो बोलेंगे झक्कास और छोड़ोगे कैच तो होगा सत्यानाश। फिर से एक बार लेग स्टंप से बाहर जाते हुए अंपायर विनायक सर ने अपने बाजुए खोले। आईसीसी लॉ नंबर 22 पनिशमेंट देते हुए और इसी तरह से प्रभो पैंथर्स टीम के 50 रन पूरे मुकम्मल होते हुए हाफ सेंचुरी स्कोर बोर्ड पर लगती हुई टीम प्रभो पैंथर्स की जानिब से। तो फिर से एक बार दोस्तों, मैं अक्सर कहता हूं एक गलती करो 1000 गलतियां करो, पर एक गलती बार बार मत करो। वही गलती दोहराते हुए यहां पर निखिल तरे। स्कोर जा पहुंचा है 50 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। चौथा ओवर जारी, गेंदबाजी मार्ग पर, गेंदबाज निखिल तरे अपने ओर की अगली गेंद जतीन घासे के लिए, पर इस बार इनसाइड एज कट सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। तीसरी विकेट का पतन। प्रभो पैंथर्स प्रसाद खिलूराम भोईर सर का ये टीम संघ मालक यहां पर उनकी टीम की जर्सी परिधान के हुए नए एक बल्लेबाज सौरभ गदमले नए बल्लेबाज मैदान पर नमूद होते हुए। चौथा ओवर प्रगति पर 3 विकेटों के नुकसान पर स्कोर रुका हुआ 50 रन। अभी यहां पर भरदारी बल्लेबाजी पूरी जिम्मेदारी रहेगी कप्तान अमित पांड्रे के ऊपर। जिस तरह से जिन्होंने शुरुआत की थी, अपने डूबती नैया को किनारे पर लाया और नावाड़ी बन गए थे, उसी तरह से यहां पर बल्लेबाजी करनी होगी। स्लो गोर हाणामारी का षटक जिसे कहा जाता है, इस हाणामारी के षटक में अभी भी 2 गेंदे आना बाकी, तो इस इनिंग की अभी भी 8 गेंदे आना बाकी है। तो यहां पर विकेट जरूर जा चुका है बल्लेबाज जतीन घासे आउट होने के बाद। सौरभ गदमले बल्लेबाज मैदान पर नमूद होते हुए। तो देखना है सौरभ गदमले को थोड़ा सा कान मंत्र देते हुए कप्तान अमित पांड्रे किस तरह की बल्लेबाजी की जाए और एक सामान्य जन स्कोर यहां पर खड़ा करना होगा। हिमालय पर्वत की तरह एक टारगेट सेट करना होगा बल्लेबाजी करने वाली टीम प्रभो पैंथर्स की जानिब से। तो फिर से एक बार सौरभ गदमले स्ट्राइक पर, तो गेंदबाजी मार्ग पर निखिल तरे अपने ओर की 5वीं गेंद सामना करेंगे सौरभ यानी सर आपको भली बात ही याद होगा, दादा जिसे कहा जाता है सौरभ गांगुली सर, उनका नाम यहां पर सौरभ गदमले को जरूर दिया गया है। तो सौरभ उसी तरह से नामांकित। और ये देखिए गेंद हवा में, गेंद के नीचे खिलाड़ी, ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम और विकेट का पतन। निखिल तरे को मिलती हुई दूसरी सफलता। तीसरी सपना चौधरी, इनका ये एक सिंग सॉन्ग जरूर सुनाया हमारे डीजी ऑपरेटर ने, पर गोल्डन डक का शिकार हो गए बल्लेबाज सौरभ गदमले जो स्ट्रोक के लिए जाने जाते हैं उसे रोक कर रखा और गोल्डन डक का शिकार। बैक टू द पैवेलियन, चौथी विकेट का पतन, बल्लेबाज आउट होते हुए। नए बल्लेबाज मैदान पर नमूद होते हुए नॉन स्ट्राइक एंड पर राजन। तो देखना है गेंदबाजी मार्ग पर निखिल तरे अपने ओर की आखिरी गेंद डालेंगे, सामना करेंगे कप्तान अमित पांड्रे। और ये देखिए
लाजवाब क्रिकेटिंग स्ट्रोक नटराज स्टाइल में घुटना टेक तमाशा देख। अब तक 56 ऑन द बोर्ड। इस ओवर में निखिल तरे ने जरूर लाजवाब गेंदबाजी की थी, 3 बल्लेबाजों को वापसी का रास्ता दिखलाया और 15 रन खर्च किए गेंदबाज निखिल तरे ने। तो 4 ओवर की समाप्ति के बाद हमारे गुणलेखक दीपेश जी कुते हमें बतलाते हुए कि 56 रन स्कोर बोर्ड पर 4 विकेटों के नुकसान पर बड़ी दुविधा में जरूर डाल दिया था, पर पूरी अपने संयमी पारी खेलते हुए पुंडलिक सर बल्लेबाज अमित पांडे की सराहना करनी होगी, जिन्होंने अपनी डूबती नैया को किनारे पर लाया और संयमी पारी करते हुए 4 करारे स्ट्रोक लगाए और लाजमी थे, क्योंकि इसी तरह से अगर स्ट्रोक लगाएंगे तो अपनी टीम के लिए बड़ा योगदान होगा। तो 4 ओवर की समाप्ति के बाद 56 रन स्लॉग और हणामारी का शतक गेंदबाजी के लिए आते हुए गेंदबाज प्रथमेश करजेकर। तो देखना है स्लॉग और डेथ और स्पेशलिस्ट हनामारी के षटक में किस तरह की गेंदबाजी करेंगे प्रथमेश करजेकर, जबकि स्ट्राइक पे बल्लेबाज राजन काटकर। अभी भी 6 गेंदे आना बाकी, इस 6 गेंदों में बड़ा स्ट्रोक लगाने होंगे, लाजमी होंगे, एक विराट स्कोर खड़ा करना होगा इस मैच में। और इस बार गेंद हवा में एलिवेशन देखिए डीप एक्स्ट्रा पॉइंट रीजन में और खिलाड़ी तैनात और सिकंजे में फांस लिया, गोल्डन डक का शिकार। सात गेंदों में 26 रन बनाने वाले बल्लेबाज अमित पांडे अभी भी स्ट्राइक पे, जिसमें 4 करारे छक्के लगाए बल्लेबाज अमित ने, और 7 गेंदों में 26 रन बनाने वाले कैप्टन कूल जिसे कहा जाता है, उसी तरह से संयमी पारी। चौथी 5वीं विकेट का पतन यहां पर होता हुआ बल्लेबाज बैक टू द पैवेलियन, गेंदबाजी मार्ग पर प्रथमेश करजेकर। और इस बार गेंद हवा में एलिवेशन देखिए, मिस स्ट्रोक जरूर हो गए और पर नसीब गांडू तो क्या करेगा पांडू, हाथ में से छूट गया चेंडू। पर देखिए यहां पर फिर से एक बार अच्छी रनिंग द विकेट, अच्छा तालमेल और अच्छी रनिंग द विकेट करते हुए यहां पर, और सर मैं कहूंगा तीसरा जीवन दान मिला है आज बल्लेबाज अमित पांडे को। मैंने पहले कहा था आज अमित का जीत दिन है क्योंकि आज लक फैक्टर उनके साथ दिखाई देता हुआ, और निजी 28 रन पर बल्लेबाजी करते हुए 8 गेंदों का सामना किया और 28 रनों पर नॉट आउट बल्लेबाजी करते हुए खुद कप्तान अमित पांडे स्कोर जा पहुंचा है। हमारे गुणलेखक सर बतलाते हुए 58 रन 58 ऑन द बोर्ड। अभी भी इस इनिंग की 4 गेंदें आना बाकी, इस 4 गेंदों में बड़े स्ट्रोक आना लाजमी होगा बल्लेबाज अमित पांडे। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद, जाना था पुना, पहुंच गए ठाणा। अतिरिक्त रन की सहायता से स्कोर में इजाफा, स्कोर जा पहुंचा है 59 रन 59 ऑन द बोर्ड, लॉस ऑफ 5 विकेट। फिर से एक बार 4 गेंदें आना बाकी, पूरी जिम्मेदारी रहेगी बल्लेबाज अमित पांडे के ऊपर। 4 गेंदों में बड़े स्ट्रोक लगाना लाजमी होगा। क्या गेंदबाज प्रथमेश करजेकर उन्हें रोकने में कामयाब होंगे? पर इस बार इनसाइड एज कट, बल्लेबाज को वापसी का रास्ता, कोई रन की गुंजाइश नहीं। यहाँ पर डॉट गेंद जाती हुई सही है, यहाँ पर डिसीजन आता हुआ अमित पांडे द्वारा, क्योंकि अभी भी 3 गेंदें आना बाकी है और बड़े 3 गेंदों में बड़े स्ट्रोक लगाने उनके ऊपर वो क्षमता है, वो टैलेंट है, वो कैपेसिटी है। तो देखना है क्या क्लास इज परमानेंट, फॉर्म इज टेम्पररी अक्सर कहा जाता है, अमित पांडे के पास वो क्लास है। पर इस बार पटकी हुई गेंद, अंपायर जी का इशारा, अनएक्सेप्टेड बाउंस जिसे कहा जाता है आईसीसी लॉ नंबर 22, पनिशमेंट देते हुए वाइड करार करते हुए अंपायर डिसीजन इस लॉ डिसीजन, अंपायर पर किसी तरह का दबाव न डाले, प्रेशर न डाले। तो यहाँ पर विनायक सर और लेग अंपायर सर ने जरूर संयमी पारी करते हुए, कम्युनिकेशन करते हुए वाइड करार कर दिया। इस अतिरिक्त रन की सहायता से स्कोर जा पहुंचा है 60 रन स्कोर बोर्ड पर। साठ रन स्कोर बोर्ड पर। प्रथमेश करजेकर गेंदबाजी मार्ग पर,
और इस बार देखिए दबाव दबाव प्रेशर दिखता हुआ वाइट करार करते हुए दिशा से भटकते हुए गेंदबाज प्रथमेश करजेकर और इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 61 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। बड़ी दुविधा में यहां पर गेंदबाज प्रथमेश करजेकर डाले तो कहां डाले, क्योंकि बल्लेबाज जो भी गेंद आती है उसे स्लॉट में आती है तो उसे पार्किंग स्लॉट में भेजते हैं। तो यहां पर थोड़ा सा कुछ अनोखा करने का प्रयास था गेंदबाज प्रथमेश करजेकर द्वारा। स्कोर रुका हुआ 61 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। तो फिर से एक बार प्रथमेश टू अमित पांडरे। आहार इस बार दशा दिशा से बदलते हुए दबाव प्रेशर दिखाई देता हुआ आईसीसी लॉ नंबर 22 पनिशमेंट देते हुए इस अतिरिक्त रन की सहायता से स्कोर जा पहुंचा है 62 रन स्कोर बोर्ड पर। किस तरह की गेंदबाजी का आज करी जाए, गेंदबाज थोड़े से मनोवैज्ञानिक प्रेशर में आते हुए। मैं अक्सर कहता हूं एक गलती करो 1000 गलतियां करो, पर एक गलती बार बार मत करो। वही गलती दोहराते हुए गेंदबाज प्रथमेश 4 वाइड डाले इस ओवर में गेंदबाज प्रथमेश करजेकर ने, और इस बार गेंद आई स्लॉट में और भेज दिया पार्किंग स्लॉट में लॉफ्टेड षटकार। सामना किया और निजी 34 रन पर 34 रन पर बल्लेबाजी करते हुए बल्लेबाज अमित पांडरे खुद कप्तान। फिर से एक बार गेंद हवा में बैक टू बैक दूसरा षटकार आता माजी सटक। दस गेंदों में 40 रनों की बल्लेबाजी करते हुए जिसमें 6 करारे छक्के लगाए बल्लेबाज अमित पांडरे के लिए तालियां बजाए दोस्तों। इस इनिंग की इस पारी की आखिरी एक गेंद आना बाकी। स्कोर जा पहुंचा है 74 रन। और इस बार बैकवर्ड स्क्वायर लेके पारी 2 एफआईआर नो कंप्लीट, अंपायर डिसीजन इज आउट और बल्लेबाज 40 रन पर आउट होते हुए अमित पांडरे और जीतने के लिए 30 गेंदें। हमारे साथी समालोचक पुंडलिक जी ताड़कर सर के पास धन्यवाद। जय जयराम म्हात्रे, मी आपल्याला विनंती करत आहेत आयोजकांच्या वतीनं ग्रामपंचायत सदस्य ज्ञानेश्वर यांचा गुलदस्ता देऊन स्वागत करावा। धन्यवाद सहकार्याबद्दल। साहिल मांढरे या ठिकाणी राहिल मांढरे सुद्धा आहेत, खेळाडू आहेत ते, आणि त्यांचं सुद्धा आम्ही ते स्वागत करत आहोत। आपण त्याचा स्वीकार करावा। जयरामजी म्हात्रे आपल्याला विनंती आयोजकांच्या वतीनं। हे समोर जे अंपायर आहेत प्रदीप खाडे, आम्हाला नाव उपलब्ध नव्हतं, मी ओळखलं होता, परंतु तुम्ही लगातार आम्हाला सहकार्य करतात। विनायक वारगे आणि प्रदीप खाडे आपल्या या योगदानाबद्दल आम्ही धन्यवाद देतोय।
धन्यवाद इमरान भाई बुकारी, बहुत अच्छा समालोचन यहाँ आपके वाणी से हमारे दर्शकों का मनोरंजन कर रहे हैं। और उससे बढ़िया हमारे जो साउंड सिस्टम वाले निखिल है, और उससे बढ़िया जो खिलाड़ी अपना जलवा दिखाते हैं बल्ले के जरिए और गेंदबाजी के जरिए और फील्डिंग के जरिए। तो नमस्कार सर्व क्रीडा रसिकांचं मी समालोचक पुंडलिक तारकर मनपूर्वक स्वागत करत आहे आणि धावतं समालोचन ऐकण्यासाठी घेऊन जातोय रिलायन्सच्या मैदानावर, ज्यांच्यामध्ये हा सामना रंगणार आहे ते आहेत प्रभो पॅन्थर्स वर्सेस गावदेवी कुयरे। आणि प्रभो पॅन्थरच्या टीमने अप्रतिम धावा जमवल्यात। 5 षटकामध्ये 74 धावा जमल्यात आणि चेससाठी त्यांनी 75 धावांचं उद्दिष्ट ठेवलेलं आहे। त्याच्यामध्ये एक ज्यांनी 40 धावा जमवल्यात तो कप्तान अमित पांढरे, याचं मोठं योगदान आहे। आणि आपण इम्रान भाई बोला की तो कुल कॅप्टन, खरोखरच अक्षरशः हा एक शांत स्वभावाचा अमित पांढरे आहे, मात्र त्याची बॅट मात्र शांत नाही आहे। तर चला 5 षटकाचा सामना 2 ओव्हर असतील। आमचे स्कोर रिपोर्टर आम्हाला सहयोगी आहेत गुणलेखक दीपेश कुते, राईट हँड वर विकेट कॉमेंट्री कडून गेंदबाजी करणार आहेत हर्षल। तर प्रारंभिक जोडी मैदानामध्ये आहे गावदेवी क्रिकेट टीमची राज पाटील आणि यदीश कुते। चेंडू पहिला टाकण्यासाठी तयार, राईट हँड वर विकेट कॉमेंट्री कडून, आणि हा ऑफ साइडने जाणारा चेंडूला टपली मारली थोडीशी, ज्याला मस्करी चेष्टा म्हणतात, आणि डीप स्क्वेअर लेगच्या दिशेला चेंडू उंच हवेत होता, मात्र भरपूर गॅप होती दोन्ही क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या खेळाडूंच्या मध्ये, आणि चेंडूनी पुरेपूर फायदा दिला फलंदाजाला, आणि धाव संख्या 2नी खाता खोलला टीमचा आणि स्वतःचा सुद्धा। आणि पुन्हा एकदा बॉलिंग मार्क मध्ये जातोय आपला गोलंदाज हर्षद। खरं सांगायचं तर अमित पांढरेच्या बाबतीत म्हणायचं, अत्यंत मी 12 वर्षे त्याचा खेळ बघतोय, चिडलेला किंवा कपाळावर असं काहीतरी तिरस्कार असा कधी पाहिलेला नाहीये, आणि गडी अंगानं उभा ना आडवा अशा पद्धतीचा जो पेहराव आहे एकदम। आणि आतापर्यंत क्रिकेटमध्ये नावलौकिक ज्यांनी केलं ते असेच आहेत, कमी उंचीचे आहेत परंतु अथांग उंची त्यांनी गाठलेली आहे, ती आपल्या खेळाच्या माध्यमातून सुनील गावस्कर असेल आणि सचिन तेंडुलकर दरम्यान मिड विकेटवरून बाहेर जाणारा खणखणीत षटकार, आणि हा षटकार खेचलेला आहे। इस्माईल पित्तू कमेंट्री बॉक्स मध्ये। आणि आता हा जो राज पाटील यांनी जो एक खणखणीत आपलं राज दाखवलं, मिड विकेट वरून खणखणीत मारला षटकार, धाव संख्या झाली बीन बाद 8, आणि पुन्हा बॉलिंग मार्ककडे बॉलिंग साठी तयार कॉमेंट्री कडून, आणि पुन्हा एकदा सेम डिलीट टू गो ऑफ सेंडूचा जो मारा होता त्याला ऑन साइडला केला, आणि पुन्हा खणखणीत षटकार, मात्र डीप लॉंगॉनला चेंडू उंच गेला, लंबाई कमी घेतली आणि उंचाई जास्त घेतली, आणि त्याच्यात त्यांची विकेट गमावली। 1 बाद 14 ही धाव संख्या झाली गावदेवी कुयरे संघाची, आणि आता त्याच्या जागेवर गेलेले हा पांढरे।
अकेश पांढरे. आणि पहिली सफलता जर पहिली जोडी जर गोलंदाज फोडत असेल पॉवर प्ले मध्ये तर नक्कीच त्या गोलंदाजाला सुद्धा आम्ही खूप खूप धन्यवाद आणि त्याचे सुद्धा कौतुक करतोय. पुन्हा गोलंदाज यशस्वी म्हणायला हरकत नाही. धावा गेल्या असल्या तरी त्यांनी विकेट मात्र पहिली जोडी तोडली. तो गोलंदाज नक्कीच यशस्वी. पुढचा चेंडू अकेश पांढरे यांच्यासाठी आणि ऑफ साईडने जाणारा चेंडू. जोरदार अपील केली, थोडासा दबाव पंचांच्यावर दाबला मात्र 55 मनाने स्थिर. मग तिकडे प्रदीप खाडे असतील स्ट्राईकला, विनय गोरे असतील आणि ज्यांनी योगदान दिले सकाळपासून कंटिन्यू. प्रदीप खाडे आपल्याला धन्यवाद आणि विनय गोरे आपल्याला सुद्धा धन्यवाद. कारण पंच हे कंटिन्यू स्थिर राहतात आणि स्थिर राहून फक्त मजा लुटायची नाही तर एक जबाबदारी असतं प्रत्येक चेंडूवर. ती जबाबदारी बघायची असतं. पॉवर प्ले मधले खेळाडू त्यांना पाहायचं असतात कारण 30 फुटाच्या दायरेमध्ये 6 खेळाडूंना इथे परमिशन असतो आतमध्ये राहण्याची. ते सर्व काही ध्यानात घेऊन आपण कामगिरी करतात पंच. धन्यवाद. पुन्हा एकदा ऑफ साईडने जाणारा चेंडू होता बाहेरच्या स्टंपवरचा चेंडूला भिरकावून मारला एक वेगळाच रिव्हर्स स्वीपचा फटका चौकारचा. खूप मतलब आहेत. इथे सगळे एकमेकाचे दुश्मन आहेत. अक्षरशः हे खेळाडू आहेत, एकमेकाचे नातेवाईक आहेत, क्लोज मित्र आहेत, वर्गमित्र आहेत, क्लासमेट आहेत, एका स्टाफ मध्ये काम करणारे आहेत. परंतु हे दुश्मन आहेत, जान से प्यारे आहेत. मात्र तुम्ही कबड्डी गोलंदाजीच्या रूपात असतील, फलंदाजीच्या रूपात असतील टीमच्या. आणि गडी अंगानं उभा ना आडवा ज्याची मी उपमा देतोय जगदीश केबुडकरांचा पिंजरा सिनेमामधलं गाणं आहे. आणि आतापर्यंत पुरुषांचं वर्णन कोणी केलं नाही परंतु एक असे शब्दप्रभू जगदीश केबुडकर यांनीच केले. आणि तसाच हा गडी अंगाने आडवा आहे, कमी उंचीचा आहे. परंतु फटकेबाजीमध्ये आपण पाहिलं त्यांनी 40 धावा जमवल्या टीमला आणि 74 धावांमध्ये एकट्याचा 40 धावांचा हिस्सा आहे म्हणजे अर्ध्यापेक्षा अधिक. आणि आता मात्र कॅप्टन आणि एक जबाबदार गोलंदाज म्हणून अमित पांढरे गोलंदाजीला आलेला आहे. आणि तिकडे अमित पांढरे टू पांढरे. कोणाचं उखाल पांढरे होते बघूया. हलकासा तटवलाय पॉइंट आणि कव्हरच्या साईडला मात्र एक धाव. याला डिफेन्स पद्धतीने सन्मान दिला. चेंडू चांगला असला, व्यक्ती चांगली असली, कार्य चांगलं असलं त्याला सन्मान म्हणतात. आणि फलंदाज त्यालाच म्हणावं की जर असा काही चेंडू असेल तर त्याच्यावर हाराकिरी न करताना त्याला सन्मानाने वागणूक देतात, डिफेन्स पद्धतीने खेळतात, त्याला फलंदाज म्हणतात. प्रत्येक चेंडूवर षटकार मारायला गेलं, चौकार मारायला गेले तर फार त्याचे मोठं नुकसान भोगावं लागतं. अप्रतिम चेंडू टाकला होता, ऑफ आणि मिडल स्टंपचा धरून मारा होता आणि कमी गतीचा चेंडू अमित टाकतोय. अमित कडे फार पैलू आहेत, सगळ्यांपेक्षा कला असून त्याच्याकडे गुण आहेत शांत स्वभावाचा, इतका की त्यांनी स्वतःच्या लग्नाची मला पत्रिका सुद्धा दिली नाही आणि त्यांनी माफी मागितलेली आहे. मात्र मी तुला शुभेच्छा देतोय पुन्हा एकदा. खेळाच्या माध्यमातून अमित कडे घेऊन जाते गोलंदाजीच्या रूपात आणि पांढरे तिकडे आहे फलंदाजीला. आणि सुंदर क्लासिक शॉट लॉंगॉन आणि मिड विकेटच्या मध्ये खणखणी षटकार अमितच्या गोलंदाजीवर खेचला अकेश पांढरे. हा महायुद्ध आहे, ते महाभारत युद्ध आहे. गोलंदाजी करते मोठा भाऊ तर फलंदाजी करते छोटा भाऊ आणि पिटाई करते छोटा भाऊ तर तिखट मारा काढण्याचा प्रयत्न करते मोठा भाऊ. अमित वर्सेस अकेश पांढरे. मी मगाशी सुंदर धून वाजवली, दुश्मन दुश्मन जान से प्यारा आहे. इथे भाऊ सुद्धा भावापेक्षा भावाला प्यारी आहे. आणि दरम्यान एक कव्हर आणि थर्डमॅनच्या साईडला चेंडू पॉइंट आणि थर्डमॅनच्या साईडला चेंडू ढकलला होता हलकासा. धावसंख्या 1 निवडली, धावसंख्या बिनबाद 26. 75 धावेला उत्तर देताना भली मोठी धावसंख्या आहे, खूप मोठं आव्हान आहे. ही एक सुनामी लाट म्हणावी लागेल कारण 5 षटकामध्ये तुम्हाला 75 धावा जमवायचे, त्यामुळे चौकार आणि षटकार मध्ये मध्ये चाखायलाच पाहिजे, प्रयत्न करायलाच पाहिजे. पुन्हा एकदा ऑफचा चेंडू तटवलेला आहे मिड विकेटच्या साईडला आणि हा मॅच शॉट पद्धतीने मारलेला, कॉर्पोरेट शॉट मारलेला. पुन्हा एकदा खेळायला सुरुवात होते आणि अमित गोलंदाजीला तयार आहे. दरम्यान एक मी उद्घोषणा करत आहे, जय हनुमान बेंशेवाडी आणि चौंडेश्वरी कडसुरे नाणेफेकीसाठी यायचे आहे आमच्या स्कोर बोर्ड कडे. टॉस साठी
चौंडेश्वरी कडसुरे आणि जय हनुमान बेंशेवाडी बसा. आणि हा पुन्हा एकदा मिड विकेटवरून फिरकावून मारलेला आहे. मिड विकेटचं नातं त्याच त्याच गार्डन मध्ये किंवा त्याच त्याच मंदिरामध्ये भेटायला बोलवायचं. जो प्रेमिकाचं नातं असो. स्कोर सांगतो. धाव संख्या 36 बाद आणि तेच आम्हीच्या चेंडूवर मात्र प्रत्येक वेळी फलंदाज करतोय. प्रत्येक चेंडू मिड विकेटला चौकार आणि षटकार फेकतोय. इतकं नातं केलंय अमितनी गोलंदाजीच्या रूपात आणि फलंदाजीच्या रूपात आकेश पांढरे यांनी. धाव संख्या 36. पुन्हा एकदा आता मात्र हा मांडलेला शॉट जो आहे मिड ऑफला हा अप्रतिम शॉट आहे. अवघड शॉट आहे आणि पॉवर प्लेचा पुरेपूर फायदा उचलला आकेश पांढरेने. धाव संख्या जाते होते ती पिकीसाठी यावं. पाण्याची व्यवस्था मैदानावर करावी. पंकज जवके आपलं हार्दिक स्वागत. या ठिकाणी आपण सामना बघत आहोत. प्रभो पॅन्थर्स वर्सेस गावदेवी कुयरे आणि कुयरे संघाला 75 धावांचं उद्दिष्ट ठेवलं असताना त्यांनी आतापर्यंत 1 विकेट 42 धावा जमवल्यात आणि 18 चौंडेश्वरी कडसुरे आणि जय हनुमान बेंशेवाडी नाणेपिकीसाठी यावं. आम्हाला पुन्हा थोडंसं डिस्टर्ब होते मध्ये तुम्हाला बोलवण्यासाठी. आमचा आवाज तुमच्यापर्यंत जावा की जेणेकरून आपण जो क्रिकेटची कॉमेंट्री बघत आहात यूट्यूबच्या माध्यमातून थोडासा अडथळा होतोय. जे फोटोग्राफी किंवा व्हिडिओ शूटिंग करतात त्यांना सुद्धा आणि आम्हाला सुद्धा कॉमेंटेटरला कृपया कडसुरे आणि जय हनुमान बेंशेवाडी नाणेपिकीसाठी यावं. आणि पुढचा चेंडू षटक तिसरं षटक यतीन घाशे गोलंदाजी करणार आहे आकेश पांढरेला. हा तिसरा षटक गोलंदाजी करतोय प्रभो पॅन्थरचा अर्थात अमितची टीम आणि 75 धावा त्यांनी जमवलेल्या आहेत. अप्रतिम धाव संख्या होत असताना धुवाधार फलंदाजी करत आहे गावदेवी कुयरे संघ. आताच गावदेवी कुयरे संघाचे मालक अर्थात म्हणायला हरकत नाही पंकज जवके आले. थोडासा त्यांच्यावर दडपण आहे. तर इथे आमचे स्कोअर रिपोर्टर आहेत दीपेश कुते यांनी सांगितलं 18 चेंडू आणि 33 धावा जमवायच्या आहेत. ऑफ साईडला जाणारा चेंडूला पॉइंटच्या साईडला ढकलला हलकासा आकेशने. चौंडेश्वरी कडसुरे. तत्पूर्वी चौंडेश्वरी कडसुरे संघाचा कर्णधार आणि जय हनुमान बेंचेवाडी संघाचा कर्णधार आपणास वारंवार विनंती करतोय कृपया नाणेफेकीसाठी त्वरित संपर्क साधायचा आहे. ओव्हर टू. आणि हा फुलटॉस चेंडू मारत असताना मिडल स्टंपवरचा मारा करत असताना फलंदाजांनी मात्र चेंडूला दबोचलं. धाव संख्या नाही. धाव संख्या स्थिमित. धाव संख्या 1 बाद 42 ही धाव संख्या आहे गावदेवी कुयरा संघाची नाणेफेकीसाठी. सामना आपण हा अटीतटीचा होण्याची दाट शक्यता आहे कारण 75 धावा या 5 षटकामध्ये अत्यंत दुर्मिळ पाठीमागून चेस करताना होतात. परंतु हे फलंदाज सुद्धा मातबर आहेत. आकेश पांढरे लगातार षटकार चौकार यांची आतषबाजी करतो आणि चेंडू हवेत आहे लॉंग ऑन साईडला आणि काय म्हणायचं मोठा सापळा आणि लॉंग ऑन साईडला आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स समोर अमितला होणारा सामना मित्रांनो चामुंडेश्वरी कडसुरे विपक्ष जय हनुमान बेंचेवाडी या दोन संघांच्या दरम्यान. तर या वेळेला मात्र नाणेफेकीचा कौल छापा ऑन द टॉस प्लीज. आपण नाणेफेकीचा कौल जिंकलेला आहात. आपला डिसिजन काय असेल? क्षेत्ररक्षण करून आपण किती धावांपर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न कराल समोरच्या संघाला? कमीत कमी रन रोखण्याचा प्रयत्न करणार सर. असे कोणते गोलंदाज आहेत जे तुमच्या गोलंदाजीच्या जोरावरती समोरच्या फलंदाजांना जोखण्यामध्ये यशस्वी होतील किंवा विकेट घेतील? सूरज कापसे आहे, उत्तम आगरे आणि समीर पाटील. ओके, आपल्याला सुद्धा पुढच्या वाटचालीसाठी शुभेच्छा. आणि चामुंडेश्वरी कडसुरे संघ आपण नाणेफेकीचा कौल हारलेला आहात. आपल्या वाट्याला फलंदाजी आली आहे तर आपण पहिल्या फलंदाजी करत असताना किती धावांची मजल माराल?
आम्ही जास्तीत जास्त धावा करण्याचा प्रयत्न करू. तरी 70च्या जवळ, कारण का मागच्या मॅचला आम्ही 67 धावा करून हारलो होतो. तर आता जास्त थोड्या रन्स करायचा एक प्रयत्न करू. नक्कीच आपण 67 धावा करून सुद्धा हरला होतात, पण अपयश ही यशाची पहिली पायरी आहे. पण त्याच्यातून तुम्ही सुद्धा स्वीकार केला असेल की आपण कुठेतरी चुकलो. अशी कोणती चूक होती तुमची की तुमच्या क्षेत्ररक्षणी चुकी केली किंवा झेल सोडला किंवा गचाळ गोलंदाजीचा नमुना पेश केला, असं काहीतरी तुम्हाला वाटतंय? थोडीफार आमची गोलंदाजीमध्ये चुकी झाली आणि माझीच थोड्या जास्त रन माझ्यावरच झाल्या. त्याच्यामुळं रन्स समोरच्या टीमला पुढचा चेंडू येथील तुम्हाला ऑल दी बेस्ट असेल. नाणेफेकीचा कौल हरलेला, फलंदाजी करावी लागेल. धन्यवाद. ओव्हर टू पुंडलिक. इस प्रतियोगिता के द्वारा यहाँ पर बल्लेबाज आउट हो चुके हैं. नए बल्लेबाज मैदान पर नमूद होते हुए स्वराज वालंज. स्वराज वालंज वही जो डेथ और स्पेशलिस्ट के लिए गेंदबाजी के लिए आए थे और उनके ऊपर प्रत्युत्तर दिया था बल्लेबाज अमित पांड्रे ने. बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक किए थे और 10 गेंदों का सामना करते हुए 40 रन बनाए थे, जिसमें 6 करारे छक्के लगाए थे दोस्तों. तो यहाँ पर अभी टीट फॉर टैट जसे तसे प्रत्युत्तर देना होगा बल्लेबाजी करने वाली टीम गांवदेवी कुहिरे. तो यहाँ पर देखना है स्वराज वालंज और उनका साथ देते हुए बल्लेबाज गणेश सुरवे. तो पूरी जिम्मेदारी गेंदबाजी मार्ग पर जतीन घासे. तो देखना है जतीन घासे ने भी पहले ही आते ही पहला छक्का लगाकर आगाज किया था. तो स्ट्राइक पे बल्लेबाज स्वराज वालंज. इस बार देखिए टीट फॉर टैट, गर्लफ्रेंड ने दिया हुआ तोहफा. जा बना तू सिगरेट हो. की सहायता से स्कोर जा पहुंचा 48 रन. अभी भी जीतने के लिए 27 रनों की जरूरत. 13 गेंदे 27 रन. दोस्तों यहां पर अगर इस तरह की बल्लेबाजी होगी, स्वराज वालंज ने आते ही अपने इरादे स्पष्ट किए, अपनी छाप लगाते हुए छक्के के साथ आगाज किया है गेंदबाज जतीन घासे के ऊपर. स्कोर जा पहुंचा 48 रन. हमारे सम्माननीय गिरीश जी घोड़ेकर साहब, इनकी ये टीम गांवदेवी कुहिरे. तो फिर से एक बार गेंदबाजी मार्ग पर. इस बार देखिए दबाव, प्रेशर और रिलीज करते हुए ऑफ स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद. आईसीसी लॉ नंबर 22 पनिशमेंट देते हुए जाना था वाशी, पहुंच गए काशी. इस अतिरिक्त रन की सहायता से स्कोर जा पहुंचा है 49 रन स्कोर बोर्ड पर. लाजवाब बल्लेबाजी यहाँ पर टीट फॉर टैट. यहाँ पर दोस्तों होता हुआ थोड़ा सा मनोवैज्ञानिक प्रेशर आता होगा कि किस तरह की गेंदबाजी की जाए इस मैच में. अभी भी 13 गेंदे जीतने के लिए 26 रनों की जरूरत. 13 गेंदे 26 रन, मतलब प्रति गेंद के ऊपर यहां पर 2 रन आना होना लाजमी होगा. जबकि स्ट्राइक पे बल्लेबाज स्वराज वालंज एक छक्के की सहायता से आगाज जरूर किया है. क्या दबाव रहेगा बल्लेबाजी करने वाली टीम के ऊपर या दबाव रहेगा गेंदबाजी करने वाली टीम के ऊपर? 13 गेंदे 26 रन. उकला तो चुकला आणि ठोकला तो जिंकला. हाँ, इस बार लोअर फुल टॉस गेंद बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में खेलने का प्रयास. गेंद के नीचे खिलाड़ी जब तक आते हैं तब तक 1 रन आसानी से मुकम्मल. इस 1 रन के साथ पूरे 50 रन मुकम्मल होते हुए गांवदेवी कुहिरे टीम के यहां पर जीतने के लिए 12 गेंदे 25 रनों की जरूरत. 12 गेंदे 25 रन. तो यहां पर दोस्तों क्या होगा, 12.50 के औसत से बल्लेबाजी करनी हुई. एक ओवर में 13 या 12 रन बनाने मुकम्मल होंगे, लाजमी होंगे, क्योंकि कंपलसरी चेसिंग है. अब भव्य दिव्य टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है पुंडलिक सर. कहना चाहूंगा पंचक्रोशी प्रीमियर लीग 2022 इस प्रतियोगिता का बहुत ही बढ़िया आयोजन और नियोजन dreamscricket.in के माध्यम से इस टूर्नामेंट को लाइव टेलीकास्ट दिखाया जाता है. और बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर क्रीड़ांगन जिसे कहा जाता है, इस क्रीड़ा क्षेत्र पर बल्लेबाजी करते हुए टीम गांवदेवी कुहिरे. पानी लेके जाए मैदान पे प्लीज. लवकरात लवकर मैदानात पाणी घेऊन जायचं मित्रांनो. जल ही तो जीवन है.
तो दोस्तों अक्सर कहा जाता है, कुंडलिक सर आप भी भली बात ही याद होगा, वाटर के बिना जीवन नहीं कटता, स्कूटर के बिना सफर नहीं कटता। अब तो ऐसा हाल हो गया यारो क्रिकेट का कि यॉर्कर के बिना विकेट नहीं मिलता। तो यहाँ पर देखना है 12 गेंदों में 25 रन बनाने होंगे। बल्लेबाजी करने वाली टीम गांव देवी कोहिरे, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की थी अमित पांडे ने। क्या टीट फॉर टैट शास्त्र से प्रत्युत्तर होगा? क्या उनकी बल्लेबाजी करने वाली बल्लेबाजी पर पानी फेरेंगे गांव देवी कोहिरे? क्योंकि ये लीग टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइज किया हुआ आज इस प्रतियोगिता का दूसरा दिन, और दूसरे दिन में होने वाला बहुत ही बेहतरीन महामुकाबला, कुरुक्षेत्र बड़ा बैटल जिसे कहा जाता है इस मैच में। और गेंदबाजी के लिए आते हुए गेंदबाज स्कूल कैप्टन अमित पांडे। तो देखना है अमित पांडे के ऊपर जरूर प्रहार किया था, दूसरे ओवर में 24 रन खर्च किए थे, पर स्ट्राइक पे बल्लेबाज स्वराज वालंज। और इस बार लेग स्टंप के बीच में पिचिंग लाइन से जकड़े गए, नो एफआईआर, नो कंप्लीट, अंपायर डिसीजन इज आउट। पिक्चर आहे सिंग गया था ये गाना, सोनू तुझा माझ्यावर भरोसा नाही, पर भरोसा किसके ऊपर है? अमित पांडे या नए बल्लेबाज मैदान पर नमूद होते हुए रोहन नागते के ऊपर। तो देखना है 11 गेंदे 25 रन बनाने होंगे। दोस्तों अक्सर कहा जाता है गेंदबाज देता है ऐसी टक्कर, गेंदबाज देता है ऐसी टक्कर, आ जाता है अच्छे अच्छे बल्लेबाजों को चक्कर। तो यहाँ पर चक्कर में डाला है गेंदबाज अमित पांडे ने, क्योंकि यहाँ पर अमित पांडे बल्लेबाजी जानते हैं, यहाँ पर विकेट लेना होगा और स्वराज वालंज को वापसी का रास्ता दिखलाया। तो फिर से एक बार पूरी जिम्मेदारी नए बल्लेबाज रोहन नागते के ऊपर। आज रोहन नागते को अपनी टीम के लिए एफर्ट दिखलाना होगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। उसी तरह से आर्मी मैन, मिलिट्री मैन सम्माननीय गणेश जी जादव साहब यहाँ पर तशरीफ ला चुके, उनसे गुजारिश है कि पिंडाल में तशरीफ लाए। आपका भी मैं पंचक्रोशी प्रीमियर लीग 2022 की जानिब से सहर्ष स्वागत करता हूं। दोस्तों दूध मांगेंगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगेंगे तो चीर देंगे, ऐसे जवान हमारे यहाँ पर मिलिट्री मैन तशरीफ ला चुके गणेश जी जादव साहब, उनका सहर्ष स्वागत करता हूं। उनसे गुजारिश करता हूं सर पिंडाल पे तशरीफ लाए। इस बार देखिए नसीब का आडू तो क्या करेगा पांडू, हाथ में से छूट गया चेंडू। और यहां पर लाइफ लाइन मिलती हुई बल्लेबाज रोहन नागते को इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 51 रन। जीतने के लिए अभी भी 10 गेंदे और 24 रनों की जरूरत। 10 गेंदे 24 रन, 4 बड़े स्ट्रोक, 4 छक्के इस मैच में इतिहास बदल सकते हैं। और अक्सर कहा जाता है जो पानी से नहाते वो लिबास बदलते हैं, जो पानी से नहाते वो लिबास बदलते हैं, और जो पसीने से नहाते वो इतिहास बदलते। तो यहाँ पर इतिहास बदलना होगा। 10 गेंदों में 4 बड़े स्ट्रोक लगाने होंगे। स्ट्राइक पे बल्लेबाज गणेश सुरवे। और इस बार गेंद हवा में, मिड विकेट की दिशा में, गेंद के नीचे खिलाड़ी थोड़े से फंबल, जब तक फील्ड करते थ्रो करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने दूर आसानी से मुकम्मल करते हुए तीसरी रन का प्रयास पर नहीं मना करते हुए इस दो रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 53 रन। दोस्तों अक्सर कहा जाता है पकड़ोगे कैच तो बोलेंगे झक्कास, और छोड़ोगे कैच तो होगा सत्यानाश। पर सत्यानाश किसका होगा ये आने वाला वक्त और समय बताएगा। 9 गेंदे 22 रनों की जरूरत, 9 गेंदे 22 रन। नागराज मंजुले दीर्घदर्शित फिल्म सैराट का डायलॉग मुझे याद आता हुआ, उकला तो चुकला नहीं ठोकला तो जिंकला। और इस बार शॉर्ट किस्म की गेंद हवा में, गेंद के नीचे खिलाड़ी और बल्लेबाज बैक टू द पैवेलियन। डीजे को
आज हुआ रोहन हुआ, अभी किसका नाम, ऐसे हमारे गुण लेखक हमारे डीजे ऑपरेटर बतलाते हुए। तो नए बल्लेबाज तुषार पाटिल, तुषार यानी सबसे होशियार। अभी भी दोस्तों हमारे गुण लेखक जी दीपेश जी हमें बतलाते हुए 8 गेंदे 22 रनों की जरूरत। जिस तरह से अभी नया हंगामा निकला है, पुष्पा पुष्पराज मैं झुकेगा नहीं साला। तो 8 गेंदे 22 रन बनाने होंगे। अल्लू अर्जुन की तरह यहाँ पर चंदन की तस्करी करनी होगी, पर तस्करी करनी है तो यहाँ पर रणों की तस्करी करनी होगी बल्लेबाज तुषार पाटिल को। तो देखना है तुषार पाटिल स्ट्राइक पे, तो गेंदबाजी मार्ग पर अमित पांडे गेंदबाजी करते हुए, पर इस बार सराहना करनी होगी गेंदबाज स्कूल कैप्टन अमित पांडे, जिन्होंने अपने डूबती नैया को किनारे पर लाया। जबकि 12 गेंदों में 25 रनों की जरूरत थी और यहां पर समीकरण बदल दिया। 7 गेंदे 22 रनों की जरूरत, 7 गेंदे 22 रन। अगर इस गेंद के ऊपर बड़ा स्ट्रोक होता है तो कहानी में ट्विस्ट होगा। क्या होगा इस मैच में, बल्लेबाज तुषार पाटिल। और इस बार गेंद हवा में, एलिवेशन देखिए, ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम, गेंद के नीचे खिलाड़ी, नसीब गांडू तो क्या करेगा पांडू, हाथ में से छूट गया चेंडू। तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन आसानी से मुकम्मल किए। 2 रनों की सहायता से स्कोर जा पहुंचा है 55 रन। जीतने के लिए अभी भी 6 गेंदे 20 रनों की जरूरत, 6 गेंदे 20 रन। दोस्तों दीपेश जी, मैं अक्सर कहता हूं डर मुझे भी लगा फासला देखकर, फिर भी मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद बे खुद मंजिल मेरे सामने आ गई मेरा हौसला देखकर। क्या 6 गेंदों में 20 रन बनाने में कामयाब होंगे गांव देवी कुहिरे, या उन्हें रोकने में कामयाब होंगी टीम प्रभो पैंथर्स की जानिब से? आखिरी ओवर स्लॉग और 6 गेंदों में 20 रनों की जरूरत। किसे गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया जाएगा? तो फिर से एक बार थोड़ी सी स्ट्रैटेजी यहाँ पर गनीमी कावा होगा। क्या बड़े स्ट्रोक होंगे? पुष्पा बनेगा बल्लेबाज, तुषार पाटिल या उनका साथ देते हुए बल्लेबाज रोहन नागते। तो वो देखना है रोहन नागते और तुषार पाटिल के ऊपर पूरी जिम्मेदारी, अभी नहीं तो कभी नहीं। 6 गेंदे 20 रनों की जरूरत। जिस तरह से सैराट फील्ड में आपने देखा होगा, परशा बल्लेबाजी कर रहे थे और सलीम आते, ए परशा अर्ची आली रे आली, पर यहाँ पर परशा नहीं, यहाँ पर अर्ची नहीं, यहाँ पर पंचक्रोशी प्रीमियर लीग का चषक प्राप्त करना है तो यहाँ पर यकीनन पुष्पा बनना होगा। बल्लेबाज स्ट्राइक पर रोहन नागते, रोहन नागते के ऊपर पूरी जिम्मेदारी। तो गेंदबाजी मार्ग पर सौरभ गदमड़े, तो सौरभ गदमड़े गेंदबाजी करेंगे। 6 गेंदों में 20 रन डिपेंड करने होंगे, 6 गेंदों में 20 रन बनाने होंगे। कहानी में ट्विस्ट, दिल की धड़कने, माधुरी की तरह धक धक होती हुई। क्या राखी सावंत बनेंगे? बल्लेबाज रोहन नागते पर अलॉन्ग द कारपेट गेंद ट्रैवल होती हुई, गेंद के नीचे खिलाड़ी जब तक फील करते थ्रो करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने चीते की दौड़ लगाते हुए पिल्लू वालकर डिटेका परिबिल उषा, पीटी उषा जिसे कहा जाता है, तब तक 2 रन आसानी से मुकम्मल। 2 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 57 रन। 5 गेंदे 18 रनों की जरूरत। 1 रन शॉट, गरीबी में आटा गीला जिसे कहा जाता है, घर फिर ले की घर से वहां से घूमते, उस तरह से यहां पर 1 रन शॉट लेते हुए 5 गेंदे 19 रनों की जरूरत। और इस बार गेंद हवा में, गेंद के नीचे खिलाड़ी और विकेट का पतन, डीजे को मौका। तो यहां पर दुविधा में डाल दिया है, थोड़ा सा चक्रों में डाल दिया है। जिस तरह से महाभारत में अभिमन्यु को चक्रों में डाल दिया था कौरवों ने, उसी तरह से यहां पर प्रभो पैंथर्स की जानिब से चक्रों में डाल दिया है गेंदबाज सौरभ गदमले ने। तो यहां पर अभी भी 4 गेंदे 19 रनों की जरूरत। यहां पर बड़े स्ट्रोक लगाने होंगे बल्लेबाजी करने वाली टीम गांव देवी कुहिरे, जबकि स्ट्राइक पे बल्लेबाज, तो स्ट्राइक पे बल्लेबाज रोहन नागते हैं, नॉन स्ट्राइक पे तुषार पाटिल, स्ट्राइक पे तुषार पाटिल, नॉन स्ट्राइक पे निखिल तरे।
और 4 गेंदे 19 रनों की जरूरत। और इस बार बड़ा स्ट्रोक लगाने का प्रयास, लालच बुरी बला, गर्लफ्रेंड ने दिया हुआ तोहफा कबूल न कर सके बल्लेबाज तुषार पाटिल। डॉट गेंद जाती हुई, 3 गेंदे 19 रन। कहानी में ट्विस्ट, अगर गेंदबाज सौरभ गजमले गलती करते और बड़ा स्ट्रोक आता है तो यहां पर लाजमी होगा इस मैच को जीत सकते हैं गांव देवी कुहिरे, पर हारी भी बाजी को जीतना हमें आता है। ऐसे दोनों खिलाड़ी यहां पर बताते हुए कौन होगा विजेता इस मैच में। 3 गेंदे 19 रनों की जरूरत। और मैंने पहले ही कहा था अगर गेंदबाज गलती करते, पर इस बार देखिए दोनों जवानी के मस्ती में चूर, न तेरा कसूर न मेरा कसूर, न तूने सिग्नल देखा न मैंने सिग्नल देखा। क्रिकेट की परिभाषा में एक्सीडेंट होता हुआ। सामना निसटला, गांव देवी कुहिरे यहाँ पर अपना मैच को थोड़ा सा नाराज करते हुए इस ओवर की आखिरी एक गेंद बाकी, और सामना करेंगे बल्लेबाज खिलाड़ियों के खिलाड़ी अक्षय। एक भव्य दिव्य टूर्नामेंट पंचक्रोशी प्रीमियर लीग 2022 इस प्रतियोगिता का आज का दूसरा दिन, और दूसरे दिन में होने वाले काफी मुकाबले दोस्तों, लीग टूर्नामेंट जिसे कहा जाता है। और इस ओवर की इस इनिंग की पारी की आखिरी एक गेंद आना बाकी, 1 गेंद 17 रन। और इस बार गेंद हवा में, खिलाड़ियों के खिलाड़ी अक्षय ने दमखम दिखाई, गेंद सीमा पार, षटकार। मैच का मैन ऑफ द मैच नो डाउट, जिन्होंने बल्लेबाजी रो गेंदबाजी रो दोनों पहलू में अपने टीम के लिए बड़ा योगदान दिया। 10 गेंदे 40 रन, जिसमें 6 करारे छक्के लगाए, वो बल्लेबाज कैप्टन कूल अमित पांढरे मैन ऑफ द मैच से नवाजा जाएगा। आमच्या या व्यासपीठावर ज्यांचं आगमन झाले आताच, भारतीय सेना दलात कार्यरत आहेत असे गणेशजी जाधव
यांना आम्ही जय हिंद बोलत आहोत आणि यांचा आम्ही सन्मान करण्यासाठी पंचक्रोशी क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष सन्माननीय सुजित पाटील आपण त्यांचा गुलदस्ता देऊन स्वागत करावं. सुजित गदमले, गणेश जी जाधव, सुजित आहे तिथे. सुजित हे अध्यक्ष आहेत पंचक्रोशी कमिटीचे आणि त्यांच्या हस्ते या भारतीय सैनिक दलामध्ये कार्यरत असलेले गणेश जाधव आपल्याला खूप खूप धन्यवाद आणि जय हिंद. दोस्तों वो गुलाबी क्या जिसमें लाली न हो, वो ससुराली क्या जिसमें साली न हो, और वो क्रिकेट का मैदानी क्या दोस्तों जिसमें ताली न हो. तो तालियां बजाकर गणेश जी जाधव मिलिट्री मैन आर्मी मैन उनका स्वागत किया जाए. बोलो इकडे अमित, आपण जरा स्टेजवर यावं. आणि मॅन ऑफ द मॅच जो या सामन्याचा मानकरी ठरत आहे तो आहे अमित, ज्यांनी 40 धावा कुठल्यात 1-2 विकेट घेतल्यात. कूल कॅप्टन ज्याला चांगला सन्मान आहे आणि त्यांचा सन्मान आम्ही करत आहोत गणेश जाधव आर्मी मॅन यांच्या हस्ते आणि सुजित गदमले त्यांच्या बाजूला आहेत. खूप खूप बधाई आणि हार्दिक शुभेच्छा पुढील वाटचालीसाठी. तो अमित पांडे सर अक्सर कहा जाता है कप्तान चला सीना तान, जिन्होंने लाजवाब बल्लेबाजी की, गेंदबाजी रो बल्लेबाजी रो, और मैन ऑफ द मैच से नवाजा जा रहे 10 गेंदे 40 रन और 3 विकेट हासिल करने वाले गेंदबाज ठहरे अमित पांडे. तो दूसरे सत्र के लिए पहले मैच के लिए उत्तर पूर्वार्ध में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा माय बोली